नमस्कार। सरकार के स्तर पर जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जल्द ही गृह विभाग के मंत्री उच्च स्तरीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। आज और उन उच्च स्तरीय बैठक में क्या खास होगा, किन एजेंडों पर चर्चा होगी, किन एजेंडों को लागू करना है, किस तरीके से पुलिसिंग होगी, इस पर विस्तृत चर्चा होने की बात कही जा रही है। सारे डीएसपी को जल्द ही पटना बुलाया जाएगा और सभी एसपी, आईजी, डीआईजी के सामने में गृह मंत्री जी का प्रेजेंटेशन होगा कि हमें कैसा बिहार चाहिए और उस बिहार में किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, इसको लेकर भी तैयारी चल रही है। और गिरिराज दा जैसे सलाहकार से भी सलाह ली जा रही है कि झटका वाला कि सटका वाला कौन मीट यहाँ चलेगा बिहार में, वो भी आप तय कर दीजिए। क्योंकि अब सरकार, शासन बीजेपी के एजेंडों पर चलेगा और एजेंडा वही है कि अब सार्वजनिक स्थलों पर कानून पहले भी था, अब वो कानून सख्ती से पालन होगा। अब आप शहर में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, उस पर भी पाबंदी लगाने का कानून पहले से मौजूद है, अब सख्ती से लागू किया जाएगा। तो अब बिहार में भी योगी मॉडल चलेगा, बिहार में ही गुजरात मॉडल चलेगा और बिहार में अब महाराष्ट्र मॉडल भी चलेगा। मतलब जो कॉमनल हार्मनी की जो बात होती थी ना, अब वो नहीं होगी, अब कानून का डंडा चलेगा। अल्पसंख्यक हैं और लव जिहाद की बात सामने आई तो उजाड़ दिए जाओगे। अब इस तरीके की शक्ति देखने को मिलेगा आपको। कहीं गोली चला दिए, किसी पर हाथ चला दिए, तो अब वो हाथ काट दिए जाएंगे। जिस हाथ में पिस्तौल लेके चल रहे हो ना, वो पिस्तौल, वो हाथ उठाने लायक नहीं रहेगा। और साथ ही इनकाउंटर भी चलेगा, साथ ही बुलडोजर भी चलेगा। तमाम ऐसी जगह जो अतिक्रमित है और बीजेपी के नैरेटिव के अनुकूल है, वहां सब कुछ होगा जो यूपी में हो रहा है, वो सब कुछ होगा जो महाराष्ट्र में हो रहा है और जमकर होगा। और हमें नहीं लगता है कि अब इसको लेकर कहीं से भी कुछ आवाज़ उठने वाली होगी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ में ये सारे प्रावधान हैं। अतिक्रमण आप कर नहीं सकते, आप सड़क पर यातायात बंद कर नहीं सकते। तो आने वाले समय में अल्पसंख्यकों के तमाम जुलूस पर आपको सड़कों पर उस तरीके का प्रतिबंध देखने को मिल जाए जिस तरीके का यूपी में था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बिहार साधने के लिए जो नैरेटिव चाहिए बीजेपी को, वो 100 साल बाद भी वो नैरेटिव बिहार में सेट नहीं हो पा रहा। हाँ ठीक है, मिजाज है वो, लेकिन उस मिजाज को बनाए रखने के लिए जो उर्वरक तत्व चाहिए वो कभी बिहार में सरकार की तरफ से मिल ही नहीं पाया। तो वो उर्वरक तत्व, खाद अब मिलने वाला है, ये भी साफ संकेत दिख रहा है। मतलब इस बार बिहार बदला बदला सा नजर आएगा। इस बार बिहार उस दिशा की तरफ बढ़ते हुए नहीं, उस दिशा को फॉलो करते हुए दिख जाएगा जिसकी चर्चा देश भर में होती है। कानून का राज होगा, लेकिन एक खास कौम के लिए होगा। जैसे पूरे देश में एक खास कौम के लिए कानून की राज की बात होती है, क्योंकि सेंटीमेंट उनके खिलाफ भड़काना बड़ा आसान काम है। और इसमें सम्राट चौधरी बातचीत में जिस ऊंचाई तक या जिस लेवल पर वो बात करते हैं ना, उनके लिए सहजता से कह भी देंगे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करा देंगे। तो जो बिहार पुलिस में पिछले बरसों बरस से, मतलब बिहार पुलिस का कभी वो चरित्र नहीं रहा है, जो एक जाति आधारित सोच वाली तो पुलिस रही है, जाति के आधार पर कार्रवाई करने वाली पुलिस तो रही है। सत्ता में जो जाति है
उसके अपराधियों को संरक्षण दे चाहे नहीं दे, थोड़ी नरमी बरतना है, ये एटीट्यूड तो रहा है बिहार पुलिस का। लेकिन धर्म के आधार पर शासन चलाना है, ये कभी बिहार पुलिस के जेहन में नहीं रहा, कभी नहीं रहा। तो बिहार पुलिस के स्वभाव में ये बदलाव लाना पड़ेगा, और उस बदलाव की वजह से एक पूरा जो सत्ता का समीकरण है या सत्ता का जो एक मिजाज है, उसका प्रभाव में ढलना पड़ेगा बिहार पुलिस को। तो ये एक बड़ी चुनौती बिहार पुलिस के सामने भी है कि उस तरीके का जो सोच रहा है, उस सोच को धर्म आधारित सोच में बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जाना तो उसी दिशा की तरफ होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी की उस मीटिंग में होता क्या है। हमारे जैसे पत्रकारों को सबसे ज़्यादा उत्सुकता है, क्योंकि जल्द ही तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ ये बैठक बुलाने वाले हैं, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करेंगे नहीं, क्योंकि इनको छाप छोड़ना है ना, इनको दिखाना है कि हम गृह मंत्री हैं। और जब सैल्यूट मारेंगे आईजी डीआईजी से लेके डीजीपी तक, लगेगा नहीं। यही तो बिहार के लोगों को की एक इच्छा होती है, पावर। उस पावर का एहसास होगा ना जब जिले का एसपी जो फोन नहीं उठाता था आएगा, मारेगा सैल्यूट, जय हिंद सर, है। तो ये जो उस वक्त जो एक गर्व महसूस होगा कि एक लाइन में सारे खाकी वर्दीधारी बैठे हुए हैं, जो कभी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं दे रहा था, आज सामने में जो है खड़ा है। तो एक अहंग जो है वो तो तुष्ट होगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं उस बैठक की। लेकिन इतना तय है, अब बिहार उस दिशा की तरफ बढ़ेगा जो शायद लोग सोच नहीं पाए होंगे, और होगा भी, क्योंकि जिस तरीके की सियासत बिहार में चली आ रही है, किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारी भलाई या हम जिस तरीके से जीते हैं उस सोच को बरकरार रखने के लिए या उस सोच को जारी रखने के लिए जिस तरीके की सियासत की ज़रूरत है, उसको अल्पसंख्यकों ने भी तो नहीं सोचा कभी उस पर। सिर्फ चलिए, तो अब सोचिए भाई, धर्म के आधार पर अगर आप राजनीति करिएगा, हिस्सेदारी के आधार पर आप राजनीति की बात करिएगा, तो फिर विजय का पताखा लहराने की बात करिएगा, विधायक और एमपी के प्रतिनिधित्व की बात करिएगा, तो बाकी चीज़ें जो नैरेटिव है, जिस नैरेटिव के सहारे आपकी घेराबंदी हो सकती है, उस नैरेटिव का भी तो प्रचलन बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक हाथ चलेगा तो दूसरा हाथ प्रतिक्रिया में नहीं चलेगा। जब हाथ चलनी शुरू हो जाती है तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि अब सड़कों पर जिस तरीके से शुक्रवार को सड़कों पर देखने को मिलता है, अब वो चीज़ें चंद दिनों बाद बिहार की सड़कों पर ना दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं।